There was nothing on the face. It was like this much. सौरभ का इशू नहीं है, ये तो हमारे पूरे देश का इशू। It was a very severe counter-attack, and he gave a very, very stiff resistance to us. I would say it was an unfortunate part. Their role was not seen. मैंने पूछा कि भी वहाँ का कैसा माहौल है, कहते खूब धड़ाधड़ तोपें चल रही हैं, खूब मजा आ रहा है। खतरा तो है जी अभी भी, हमारा डर सा लगता है कि ऐसा फिर वापस ना आए ऐसा। I feel that memory is short and civil, and the people start forgetting our heroes. ये 15 साल पुरानी उस जंग की दास्तान है जिस जंग ने कई जिंदगियां बदल दी, जिस जंग ने इस देश का इतिहास बदल दिया, जन्नत कही जाने वाली इस जमीन का चेहरा बदल दिया। जंग में जीत तो मिली, लेकिन बड़ी कुर्बानी के बाद। आज मुलाकात करेंगे कुछ ऐसे वीरों से जिन पर हिंद को नाज है, लेकिन जो अब हमारे बीच नहीं है। हर रोज सैलानियों से लदे दर्जनों वाहन करगिल के इस युद्ध स्मारक पर ठहरते हैं। द्रास में तोलोलिंग की पहाड़ियों के साए तले ये स्मारक सिर्फ एक जंग की यादगार नहीं, उस कुर्बानी की यादगार है जिसने 1999 में पूरे देश को दहला कर रख दिया था। यही नहीं, इस घाटी की सूरत तक बदल दी। जवान हो या बुजुर्ग, हर पीढ़ी के लोग जंग के किस्से जानने यहाँ आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। सेना के जवान उन्हें शहीद साथियों की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। सैलानी अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं, मगर शहीद सिपाही अपने एकांत के साथ यहीं रह जाते हैं। पर इस फलक पर लिखे नाम यहाँ आने वाले हर शख्स को पुकारते हैं। हर नाम शहादत की एक ना भूलने वाली दास्तान बयान करता है। कहानी की शुरुआत कारगिल की पहली शहादत से, एक ऐसी शहादत जो शायद जंग शुरू होने के पहले दी गई। ये कहानी है सौरभ कालिया की और उनके 5 और साथी, नरेश सिंह, भीकाराम, भंवरीलाल, मूलाराम और अर्जुन राम। ये सभी काकसर की बजरंग पोस्ट पर गश्त लगा रहे थे जब ये दुश्मन के हाथों पकड़े गए। 22 दिनों तक इन्हें जबरदस्त यातना दी गई। सौरभ कालिया की उम्र तब 23 साल की थी, अर्जुन राम तब 18 साल के थे। ये वो कमरा है जहां कैप्टन सौरभ कालिया हमेशा मौजूद रहेंगे। अपनी बचपन की तस्वीरों में, अपने तनख्वाह के पहले चेक में, हर वो यादगार जिसे उनके माँ बाप सहेज सकते हैं। शहीद बेटे के लिए कालिया परिवार की जंग आज भी जारी है। याचिकाएं और सरकारी महकमों से खतों किताबत, सब कुछ इंसाफ की उम्मीद में। इंसाफ उन 6 सिपाहियों के लिए जिन्हें यातना देने के लिए दुश्मन ने जंग के तमाम कायदे ताक पर रख दिए। इन 6 में से एक उनका बेटा सौरभ भी था। Our Saurabh is not going to come back, that is for sure. Another person who's fighting for the country, he should be assured that if somewhere during the fight I'm captured, I will be treated nicely. कैप्टन सौरभ कालिया की उम्र तब महज 23 साल थी। फौज की सेवा में बस 1 महीना हुआ था। सौरभ कालिया बटालिया में 6 जवानों की अपनी टुकड़ी के साथ गश्त पर था। गश्त के दौरान ही पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उन्हें धर दबोचा। 3 हफ्ते बाद उनके शव क्षत विक्षत हालत में सेना के पास लौटे। There was nothing on the face. It was like this much. तब से आज तक कालिया परिवार की याचिका को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार है। India should ask Pakistan to identify those
persons, but who did this heinous act against our soldiers. सौरभ का इशू नहीं है, ये तो हमारे पूरे देश का इशू है। 15 साल हो गए, कालिया परिवार की गुहार अनसुनी है। हर सरकार में रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से दरियाफ्त हुई, मगर कुछ भी नहीं बदला। This campaign will continue. Hell, I am alive. Maybe I am alone. एक तरफ सौरभ कालिया की दास्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तानी खेमे की एक कहानी। कैप्टन शेर खान। कैप्टन खान को कारगिल में बहादुरी के लिए पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने हैदर दिया गया था। कैप्टन खान की बहादुरी को हमारी फौज ने भी सलाम किया है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दुश्मन भी कोई बुज़दिल दुश्मन नहीं है। अगर लोग कहे कि इंडिया बुज़दिल है, मैंने कहूँगा नहीं, क्योंकि उसने एलानिया कह दिया कि कर्नल शेर हीरो है। पंद्रह साल गुजर गए, कर्नल शेर खान की बहादुरी की कहानी आज भी ताजा है। पाकिस्तान में उनके गांव का नाम बदलकर शेर खान के नाम पर रख दिया गया। ये एक गेम है, क्रिकेट एक गेम है, चक्का मारा मारा, ये गेम है। कप मिलना है बहादुर को, कप कर्नल शेर को मिला, और वो भी दुश्मन के कहने पर। कर्नल शेर खान ने टाइगर हिल की जंग में भारतीय फौज को कड़ी टक्कर दी। हालांकि शेर खान को भारतीय फौजियों ने धराशायी कर दिया, लेकिन उनकी जाबाजी को हमारे सिपाहियों ने भी सलाम किया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान सरकार से शेर खान को वीरता का उनका सर्वोच्च सम्मान निशान हैदर देने की सिफारिश की। शेर खान का रिश्ता एक कबायली परिवार से है, बहादुरी और जंग जिन्हें विरासत में मिलती है। मेरे फलसफे में तो ये है कि भाई दुश्मन न हो तो उसको मैं मर्द ही नहीं कहता हूँ, जिसका दुश्मन न हो, और बहादुर दुश्मन। शहादत को सलाम करना सिपाहियों की परंपरा है। अपने किस मुल्क के लिए जान दी ये मायने नहीं रखता। भारतीय फौज ने उन पाकिस्तानी सिपाहियों को भी ससम्मान दफनाया जिन्हें उनकी फौज ने अपना नहीं माना। We buried these with full military honors and with full religious ceremonies at heights which were most inhospitable, in the most inhospitable terrain. We carried our Maulvis by helicopter, and we buried these soldiers with full dignity and military honor. ये वॉर मेमोरियल अपने आप में साहस, सम्मान और संवेदना की तमाम कहानियां समेटे हुए है। इन्हीं में से एक कहानी है परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा की, जो कई मायनों में कारगिल की लड़ाई के प्रतीक बन गए हैं। बत्रा परिवार अपने बेटे की यादों को बचाए रखने के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो वो कर सकते हैं। पालमपुर में उनका घर परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद की तस्वीरों से पटा पड़ा है। परिवार के पास द्रास से भेजा विक्रम का आखिरी खत भी मौजूद है। जब विक्रम कारगिल युद्ध में अपने दुश्मनों से जूझ रहे थे, तब वो जब बेस कैंप पे आए तो उन्होंने मेरे को टेलीफोनिकली बातचीत की मेरे से। तो मैंने पूछा कि भी वहाँ का कैसा माहौल है। कहते खूब धड़ाधड़ तोपें चल रही हैं, खूब मजा आ रहा है। कैप्टन विक्रम बत्रा में उनके साथियों को पूरा भरोसा था। जंग के वक्त वो एक जाबाज जवान की पहचान बन गए थे, जवान जिसने बहादुरी से जंग लड़ी और जरूरत पर जान दे दी। People wrote there that they are very much proud of the Captain Vikram Batra. He has brought valor to the country. 15 साल पहले इन्हीं पहाड़ों में उनका बेटा शहीद हुआ था। आज ये पहाड़ और घाटी तीर्थ हो गए हैं। इन पहाड़ों ने उनके बेटे की बहादुरी और पराक्रम को बहुत नजदीक से देखा। वो खुद भी किसी नायक से कम नहीं, क्योंकि उन्होंने देश पर अपना बेटा कुर्बान किया है।
कारगिल की कहानी ऐसी कई दास्तानों से भरी हुई है, जिसमें अपनों को खोने का गम है, जीत की खुशी है और जंग के कई सबक हैं। वक्त है एक ब्रेक का, लौटेंगे इस खास पेशकश में। आप देखते रहिए IBN 7। सुबह 5:30 बजे जब हमारा दुश्मनों का आमना सामना हुआ, तो उससे पहले जो हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, उन्होंने जो है दोनों तरफ से फायरिंग खोल दी, जिससे हमारी जो टुकड़ी चढ़ रही थी उस टुकड़ी का रास्ता कट ऑफ हो गया और ऊपर केवल हम 7 ही जवान पहुंच पाए। लेकिन हमने भी 7 घंटे तक उनका ये पता नहीं चलने दिया कि यहाँ पे हम 7 जवान हैं। द्रास स्थित इस वॉर मेमोरियल की दीवारों पर बहादुरी की कई कहानियां लिखी गई हैं। कैप्टन विजयन थापर, जिन्होंने 3 पिंपल्स, नोल और लोन हिल में दुश्मन के गन पोस्ट पर हमला किया, उसे नष्ट किया, लेकिन वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं दूसरी तरफ मेजर अजय जसरोटिया, गहरे घाव के बावजूद उन्होंने अपनी 6 जवानों की जान बचाई। मेजर अजय जसरोटिया जम्मू की सैनिक कॉलोनी के रहने वाले थे। उनके पिता अर्जुन सिंह जसरोटिया BSF के IG थे, जबकि दादा खजूर सिंह भी सेना में कर्नल रह चुके थे। अजय बचपन से सेना में जाने के इच्छुक थे। मेजर जसरोटिया की शहादत के बाद सरकार ने उन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया। जम्मू में उनके नाम पर सड़क भी बना दी, लेकिन ये सड़क अपनी हालत खुद बयान कर रही है। हालांकि जम्मू के लोग अजय की शहादत को भूले नहीं हैं, लेकिन सबको शिकायत है कि सरकार शहीदों को भुला देती है। वो करगिल युद्ध के दौरान देश के लिए शहीद हुए थे और ये सड़क जो है उनके नाम पे सरकार ने बोला था कि बनेगी, बनाई है, लेकिन है कि उसके बाद अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने सड़क का कुछ किया नहीं। कोई साइन बोर्ड वगैरह इस सड़क पे नहीं है। पहले से एक सपना था मेरा कि मैं भी एक लड़ाई लड़ूं। उस जज्बे के दौरान मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे इस महत्वपूर्ण टुकड़ी का जो है नेतृत्व करने का मौका मिला है। करगिल की जंग के वक्त हवलदार योगेंद्र यादव की उम्र महज 19 साल थी, लेकिन इस जंग में जो शौर्य और पराक्रम योगेंद्र ने दिखाया, उसके लिए उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। सूबेदार योगेंद्र सिंह 7 कमांडो की उस टीम का हिस्सा थे जो टाइगर हिल पर कब्जे के लिए निकली थी, लेकिन एक एक कर उनके सारे साथी मारे गए। अकेले बचे योगेंद्र बुरी तरह घायल थे, उनके हाथ की हड्डी भी टूट गई थी, लेकिन इस अकेले शख्स ने दुश्मन फौज के 15-20 सिपाहियों को मार गिराया। सुबह 5:30 बजे जब हमारा दुश्मनों का आमना सामना हुआ, तो उससे पहले जो हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, उन्होंने जो है दोनों तरफ से फायरिंग खोल दिया, जिससे हमारी जो टुकड़ी चढ़ रही थी उस टुकड़ी का रास्ता कट ऑफ हो गया और ऊपर केवल हम 7 ही जवान पहुंच पाए। लेकिन हमने भी 7 घंटे तक उनका ये पता नहीं चलने दिया कि यहाँ पे हम 7 जवान हैं। लेकिन योगेंद्र यही नहीं रुके, उन्हें दुश्मन के दूसरे हमले की योजना का पता चल गया था। टूटे हुए हाथ को बेल्ट से बांधकर वो लुढ़कते हुए नीचे आए, अपने साथियों को दुश्मन की खबर दी। हम तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज मेरे पूरे साथी खत्म हो जाएंगे। मैंने ऊपर वाले से दुआ करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं नीचे वालों तक सूचना पहुंचा दूं कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है। सौभाग्य से योगेंद्र आज अपनी कहानी बयान करने के लिए खुद जिंदा हैं। वो शहीदों की कतार में शुमार नहीं है, लेकिन उनका योगदान किसी शहादत से कम नहीं है। 15 साल पहले ये जंग का एक ऐसा मैदान था जहां देश भर से सिपाही आए थे एक ही मकसद के लिए, दुश्मन को खदेड़ने के लिए। कुछ तो इसी जमीन से थे। एक ऐसा ही नाम है दोस्त मोहम्मद खान का, जिसे कुपवाड़ा के हाय हमा इलाके में सभी जानते हैं।
कुपवाड़ा जिले का हेहामा चौक नियंत्रण रेखा से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। ये घर है 12 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के नायक दोस्त मोहम्मद खान का। 30 जून को करगिल की जंग में खान भी शहीद हो गए थे। ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें दोस्त मोहम्मद खान की उस दौर की यादगार हैं। खान की शहादत के बाद उनकी बेवा शानबानो ने उनके भाई अख्तर से शादी कर ली। अख्तर भी फौज में ही थे, लेकिन भाई ना रहा तो घर संभालने के लिए उन्होंने फौज छोड़ दी। देश की सेवा के लिए भी गए थे, पेट पूजा के लिए भी गए थे, माँ बाप थे, बच्चे भी थे घर में। घाटी में जहां आम लोगों से फौज का रिश्ता तनातनी का ही है, दोस्त मोहम्मद खान के परिवार के 3 लोग फौज में ही गए। हालांकि सरकार ने दोस्त मोहम्मद खान के नाम पर उनके परिवार को गैस एजेंसी दी। इससे परिवार के रहन सहन में काफी बदलाव आया, लेकिन अख्तर के मन में काफी कड़वाहट घुली है। यहाँ बच्चों को बोला था स्कॉलरशिप मिलेंगी, वो मिलेंगे, पढ़ाई का खर्चा मिलेगा, खास उतना नहीं है। यहाँ कैंप में बुलाते थे इनको, वहाँ से एक आधा कमल देनी थी उसको, शाह बेगम को, तो उनको चाय पकौड़ा वगैरह देने थे। चाय पकौड़े के बाद बस स्टार्ट होगा। आर्मी याद कहाँ प्रथा कहाँ गारा कहाँ बाल। फौजी वर्दी और जांबाजी का चोली दामन का रिश्ता है। घर से कुछ ही दूर अखरोट के पेड़ों के बीच झुरमुटों के साए तले एक कब्र में सोए हैं दोस्त मोहम्मद। एक बहादुर सिपाही, एक जिम्मेदार पति, एक पिता और एक बेटा। कारगिल की लड़ाई के ये बस चंद किस्से हैं। साहस और शौर्य की इस दास्तान पर जितना कहें कम है। जंग का दौर हो या अमन का, एक सिपाही को सच्चा सलाम तभी होगा जब देश उसे हमेशा याद रखे, जंग में और अमन में। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश भारद्वाज के साथ मैं अनुभव भोसले द्रास से हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।